राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी एस चांद केमिस्ट्री की बुक और चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन 60 से 70 तक हम इस वीडियो में करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे आपकी एस चांद की बुक में पेज नंबर 194 पे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी एस चांद की बुक नहीं है तो उसके लिए आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और घर बैठे बैठे मंगा सकते हैं अपने लिए एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 से रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। रदरफोर्ड इज अ साइंटिस्ट नेम जिन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या करा था, गोल्ड फॉइल ली थी और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग करवाई थी। एक्चुअली अल्फा पार्टिकल्स आपके हीलियम्स होते हैं। तो जब इन्होंने स्कैटरिंग करवाई तो देखा कि कुछ पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए थे, मतलब कि जो एटम है उसमें काफी ज्यादा खाली जगह है। कुछ पार्टिकल बैंड होके निकले थे और 20,000 में से एक ऐसा पार्टिकल था जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन से वापस आया था। तो जिससे उनको पता चला कि सेंटर में, एटम के सेंटर में सॉलिड जगह है। तो कंप्लीट जो मास है वो एटम का वो डिपेंड करता है सेंटर में। वो सेंटर का नाम उन्होंने न्यूक्लियस रखा था। तो इन्होंने जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डिस्कवरी करी थी वो न्यूक्लियस की करी थी। यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन दे रखे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी भी रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन वो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं की। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें न्यूक्लियस आएगा अगर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दे रखा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो KLm। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आप कितने बच्चे, 9। 11 में से जाएगा 2 तो 9। और एल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, तो हो गए टोटल 10। 2 और 8 10, अब बचा 1। तो 2 8 1 इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ए वाला जो ऑप्शन आ जाएगा ठीक आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। द पार्टिकल नॉट प्रेजेंट इन एन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम। कौन सा पार्टिकल हाइड्रोजन एटम में, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्डिनरी का मतलब है कि इसके और भी आइसोटोप्स है। तो ऑर्डिनरी में 11H आता है। नीचे वाला नंबर एटॉमिक नंबर को शो करता है, ऊपर वाला नंबर मास नंबर को शो करता है। एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 1 शो कर रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप देखिए मास नंबर 1 है और इसमें प्रोटॉन भी 1 है, तो इसमें न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है, दिस इज गोइंग टू न्यूट्रॉन। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 है और प्रोटॉन भी 1 है। पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होते, बाकी सब में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, द सब एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो बड़े ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं, ईट पर नाग। ईट पर नाग। तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी फॉर थॉमसन। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। तो यहाँ पे जे थॉमसन ऑप्शन ठीक हो जाएगा। पा मतलब होता है प्रोटॉन, रा फॉर रदरफोर्ड, और ना मतलब होता है न्यूट्रॉन, और ना और गा का मतलब होता है गोल्डस्टीन। तो ऐसे करके बड़ा इजीली लर्न कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की किसने करी और न्यूट्रॉन की किसने करी। तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा ईट पर नाग। फिर आता है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मैग्नीशियम आयन। तो मैग्नीशियम आयन की बात करें तो दिस इज मैग्नीशियम आयन। वैसे तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर तो 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,2। लेकिन आयन की बात हो रही है, आयन तब बनता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑटोमो शेल के वो चले जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8। तो 64 का जो आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक होगा। 65, द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन आयन इज। क्लोराइड आयन होता है Cl नेगेटिव। जो आपका एटम होता है क्लोरीन का, उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लेकिन यहाँ पे क्लोराइड आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, तो मतलब आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये 2,8,8 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8। अगर नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, जितने नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में उतने जोड़ दो। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उतने ही आउटर मोस्ट शेल से उनको निकाल दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट्स विच इन्वॉल्व
passing high voltage electricity through gases at very low pressure resulted in the discovery of। तो यहाँ पे जो गोल्डस्टीन थे, इनका पूरा नाम था ई गोल्डस्टीन, इन्होंने 1886 में क्या करा था, डिस्कवर किया था बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल दिस कैनाल रे। तो उन्होंने जो रेज निकल रही थी उनका नाम दिया था कैनाल रेज। कैनाल रेज को हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। दीज रेज आर पॉजिटिवली चार्ज एंड तो फिर सब एटॉमिक पार्टिकल का जो नाम था वो था प्रोटॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन सही आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज 15। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट एक्स के अंदर वो 15 है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है और न्यूट्रॉन का नंबर दे रखा है 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम इन द एलिमेंट। देखिए, जो अगर हम किसी एलिमेंट के बारे में बात करें, एटम के बारे में बात करें, उसके न्यूट्रल एटम के बारे में बात करें, तो जितने नंबर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन क्या बताता है, एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर 15 होगा। न्यूट्रॉन कितने, 16। तो यहाँ पर अगर मास नंबर लगाना है तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन आपको लगाना पड़ेगा। न्यूट्रॉन 16 है और प्रोटॉन आपके 15 है, तो ये हो जाएंगे 31। तो ऊपर 31 आएगा। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट। तो 67 का जो ए वाला जो आपका आंसर है वो ठीक होगा। 68 द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्ज। कोई भी एलिमेंट है उसके आयन पे 3 पॉजिटिव चार्ज लगे हैं। एंड द मास नंबर ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज 27। और जो मास नंबर है इस एलिमेंट का वो 27 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें 14 दे रखे हैं। तो इसमें पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, हम 27 आपका मास नंबर है, यहाँ से नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि मास नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मास नंबर 27 दे रखा है, न्यूट्रॉन आपको 14 दे रखे हैं, तो प्रोटॉन निकल लेंगे 27 माइनस 14, तो इट्स बिकम 3 एंड 1, तो 13 आएगा। तो इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 13 और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो -3 10 आ जाएगा। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आयन। तो आयन के अंदर नंबर, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल के अंदर, तो 13 होंगे। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 10 इसका आएगा। तो 68 का आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। अब आता था फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। जो पहला, सबसे पहला जो मॉडल था एटम का, वो किसने दिया था। देखिए, सबसे पहला जो मॉडल था एटम का वो था प्लम पुडिंग मॉडल। तरबूजे की तरह प्लम पुडिंग मॉडल था, वो दिया था हमारा जे थॉमसन जी ने। तो ऑप्शन सी ठीक आएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ठीक, कौन सा स्टेटमेंट इन चारों में ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। बिल्कुल, अगर आपका न्यूट्रल एटम है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, या फिर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑप्शन ए ही ठीक है, बाकी आप लोग टैली कर लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक है। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कोई प्रॉब्लम है, एप्रिसिएशन है, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। बाय बाय एवरीवन।